on periods. You wouldn't be able to do that without being on periods. I did it with that. दोस्तों हम लोग कभी रिएक्ट नहीं करते कि जब हर सेकंड में बच्चियों का रेप होता है, लड़कियों का मर्डर होता है या फिर उनको एजुकेशन नहीं दी जाती। लेकिन हम रिएक्ट करते हैं कि जब आयशा खान ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि शरारत सॉन्ग के दौरान उनको पीरियड था, बस फिर क्या था, वो ट्रोल होने लग गई। आई थिंक कुछ एक हफ्ते बाद आई सॉ सम मीम्स एंड देन वो चीज़ें बढ़ने लगी एंड आई वाज लाइक ओह सो मी बीइंग ऑन पीरियड्स वाज हैज सडनली बिकम अ नेशनल जोक। क्योंकि पीरियड हमारे लिए टैबू है, लेकिन लड़कियों का रेप होना टैबू नहीं बचा। लड़कियों की तालीम नहीं दी जाती, ये टैबू नहीं है। लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है कम उम्र में, ये टैबू नहीं है। लड़कियों को ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है, ये टैबू नहीं है। लेकिन पीरियड टैबू हैं, जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल का नेचुरल प्रोसेस है। ये होता क्यों है दोस्तों? देखो, जब एग्स औरतों के फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो उसके दौरान एक एंडोमेट्रियम नामी एक मोटी सी तह बन जाती है यूट्रस के पास। अब उसकी ज़रूरत नहीं रहती, वो एक फालतू चीज़ है, टिश्यूज़ फालतू हैं, न्यूट्रिशंस फालतू हैं, क्योंकि औरत प्रेग्नेंट नहीं हुई है और औरत को नेचर ने नेक्स्ट टाइम के लिए प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है, तो वो झड़ने लग जाते हैं, उनको शेड करने लग जाता है आपका बॉडी। इस वजह से ब्लीडिंग होती है और वो सारी चीज़ें जो बेकार होती हैं वो ज़ाया कर दी जाती हैं। ये एक सिंपल पीरियड का प्रोसेस है, मगर इसको इतना हवा बनाया गया जिसका आयशा खान ने 2 दफ़ा डिस्कस किया 2 इंटरव्यूज़ में। पीरियड का जो ट्रॉमा है ये ज़िंदगी भर औरतों के साथ रहता है, क्योंकि घर से, मोहल्ले से, स्कूल में उनको छुपाना पड़ता है, उस पर टॉन किया जाता है। इवन सोसाइटी का सिग्मा है, बायोलॉजिकल पेन है, ऊपर से उसकी ख़रीदारी जो पीरियड के लिए, यानी जो पैड वगैरह लिया जाता है, इसमें अक्षय कुमार की फिल्म भी है पैडमैन। बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। उसका भी अजाब झेलना पड़ता है, यानी हाफ आवर मैन ब्लीडिंग लाइक वुमन, दे स्ट्रेट डाइंग। ख़रीदारी भी मुश्किल है इस चीज़ के लिए। तो आप सोचें कि एक लड़की हमारी सोसाइटी में कैसी लाइफ गुजारती है। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को पीरियड की एजुकेट करें कि इसको टैबू मत समझो, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसको आम किया जाए, जैसे आयशा खान ने कहकर डिस्कशन को छेड़ा है एटलीस्ट। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि लड़कियों को अगर 14-12 साल में पीरियड होते हैं तो समझते हैं कि उसकी वो शादी की एज है। नहीं, पीरियड शादी की एज नहीं है। तो औरत का जहनी तौर पर समझदार होना, जिस्मानी तौर पर तवाना होना और सबसे बड़ी बात उसकी मर्ज़ी होना, शादी के लिए भी और अपनी मर्ज़ी का पार्टनर ढूंढने के लिए भी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए एंटरटेनमेंट के हवाले से न्यूज़ और फिल्मों का रिव्यू लाता रहूँ। शुक्रिया।